एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक पेमेंट मेथड होता है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में यूज किया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इज गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय यूसीपीडीसी। यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, जो कि पब्लिश होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कई सारी जो कंट्रीज हैं वो इनको अडॉप्ट करती हैं फॉर द इजी ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिससे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो इजी हो सके और साथ ही साथ जो पेमेंट मेथड है वो भी एक यूनिफॉर्म या एक सिमिलर टाइप प्रैक्टिस या एक जैसी प्रैक्टिस या सिमिलैरिटी हो उनके पेमेंट मेथड में और ट्रांसपेरेंसी वगैरह हो। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का इंट्रोडक्शन है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक पेमेंट मेथड है और किसके थ्रू गवर्न किया जा रहा है। अब बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट को अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ डॉक्यूमेंट issued by importers bank in favor of exporter। यानी एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंपोर्टर्स के बैंक के थ्रू इशू होता है, किसके फेवर में, एक्सपोर्टर के फेवर में, और किस पर्पस से, फॉर द पेमेंट पर्पस। जो भी एक्सपोर्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टर को डिस्पैच किया हुआ है उसके बदले में जो भी पेमेंट होती है वो लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होती है। तो ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट के थ्रू पेमेंट होता है जिससे हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। करते हैं पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में। सबसे पहले एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग बैंक। तो ये टोटल पार्टीज हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट में इन्वॉल्व होती हैं विद डिफरेंट रूल्स। सबसे पहला है एप्लीकेंट और ओपनर। हम एप्लीकेंट और ओपनर वो होता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करने के लिए अप्लाई करता है। दैट मीन्स इंपोर्टर जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए अप्लाई करता है, इसीलिए एप्लीकेंट, ओपनर, इंपोर्टर होता है। सेकंड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब जिसके फेवर में पेमेंट होना है उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टर। दैट मीन्स कि बेनिफिशियरी वो होता है जिसके फेवर में पेमेंट होना है और जनरली एक्सपोर्टर जो होता है वो हमारा बेनिफिशियरी होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक वो होती है जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करती है। दैट मीन्स कि इंपोर्टर्स की बैंक को हम इशूइंग बैंक कहेंगे जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। फोर्थ पार्टी हमारी है एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक जो है वो इशूइंग बैंक की ब्रांच होती है जो एक्सपोर्टर्स कंट्री में एग्जिस्ट करती है, एक्सपोर्टर कंट्री में ही सिचुएटेड होती है। एडवाइजिंग बैंक का जो काम होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को एक्सेप्ट करना और उसको आगे फॉरवर्ड करना फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पार्टी है वो है कंफर्मिंग बैंक। कंफर्मिंग बैंक क्रेडिट या पेमेंट कंफर्म करती है और कंफर्मिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक मेनी केसेस में एक ही होते हैं। लास्ट पार्टी है नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक जो होती है वो एक्सपोर्टर्स की बैंक होती है जहां पे एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करता है फॉर द पेमेंट पर्पस। दैट मीन्स कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक में जाकर के नेगोशिएट किया जाता है और नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो एक्सपोर्टर्स की बैंक होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने का प्रोसीजर क्या है। लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे ओपन होता है, पहले स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं। इंपोर्टर्स रिक्वेस्ट, इशू ऑफ एलसी, रिसिप्ट ऑफ एलसी, शिपमेंट ऑफ गुड्स, negotiation of documents, reimbursement of payment, document to importers।
ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के लिए। तो वही ये जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट पार्टीज के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। इम्पोर्टर्स रिक्वेस्ट, दैट मीन्स कि इम्पोर्टर क्या करता है, रिक्वेस्ट फॉर द एलसी। ये एलसी ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है टू इशूइंग बैंक। ऑलरेडी हमें पता है कि इशूइंग बैंक जो है वो इम्पोर्टर्स की बैंक होती है और वहां पे जाकर के इम्पोर्टर अप्लाई करता है किस चीज के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए। जब इम्पोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के लिए अप्लाई करता है तो इशूइंग बैंक उसे क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट किसको मिलता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट जाता है टू एक्सपोर्टर थ्रू, किसके थ्रू, एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक क्या होती है, जो एक्सपोर्टर की कंट्री में इशूइंग बैंक की जो ब्रांच है उसको हम एडवाइजिंग बैंक कहते हैं। तो अब ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है किसके यहाँ जाता है, एडवाइजिंग बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर को मिल जाता है। अब जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को मिलता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स का शिपमेंट कर देता है। दैट मीन्स कि वो गुड्स को क्या करता है, कस्टम क्लियरेंस करा करके गुड्स को फाइनली डिस्पैच कर देता है। जैसे ही गुड्स डिस्पैच हो जाती है उसके बाद हम क्या, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे ही गुड्स डिस्पैच हो जाती हैं, जो एक्सपोर्टर है उसको बिल ऑफ लेडिंग मिल जाता है, शिपिंग बिल मिल जाता है, मरीन इंश्योरेंस मिल जाता है। जब ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ जाते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो कहाँ पहुँचता है, नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करने के लिए वो सीधे पहुँचता है नेगोशिएटिंग बैंक के पास। नेगोशिएटिंग बैंक कौन सी होती है, एक्सपोर्टर की जो बैंक होती है उसको हम बोलते हैं नेगोशिएटिंग बैंक। तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो नेगोशिएटिंग बैंक के पास जाता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वो वहाँ पे वेरीफाई कराता है और उसके बेस पे नेगोशिएटिंग बैंक क्या करती है, एक्सपोर्टर का पेमेंट कर देती है। उसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ पेमेंट। अब जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो क्या करती है, वो पेमेंट लेती है कहाँ से, नेगोशिएटिंग बैंक पेड फ्रॉम इशूइंग बैंक। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो पेमेंट रिम्बर्समेंट उसका होता है कहाँ से, इशूइंग बैंक के थ्रू। एंड द लास्ट जो स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स टू इम्पोर्टर। उसके बाद इशूइंग बैंक जो है वो इम्पोर्टर्स को डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। इशूइंग बैंक releases document to importer। इशूइंग बैंक डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देती है किसको, इंपोर्टर को, और वो डॉक्यूमेंट्स के बेस पे इंपोर्टर कस्टम अथॉरिटी से जो भी उसका इंपोर्टेड आइटम्स आए हुए हैं उसको वो वहाँ से क्लियरेंस करा लेता है। तो ये बेसिक ये कुछ स्टेप्स थे जिसके थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसी प्रोसीजर को एक चार्ट के थ्रू भी हम देख सकते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए। अभी जो हम लोगों ने प्रोसीजर डिस्कस किया था उसको इस चार्ट के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो इंपोर्टर है वो एलसी के लिए रिक्वेस्ट करता है कहाँ पे, इशूइंग बैंक के पास। इशूइंग बैंक क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देती है और एडवाइजिंग बैंक को ट्रांसफर कर देती है। ट्रांसफर करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ जाता है, एक्सपोर्टर के पास पहुंच जाता है। एक्सपोर्टर एडवाइजिंग बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करता है। जब लेटर ऑफ क्रेडिट उसे रिसीव हो जाता है तो उस बीच वो क्या करता है, शिपमेंट ऑफ गुड्स कर देता है। शिपमेंट ऑफ गुड्स का मतलब कि गुड्स को डिस्पैच कर देना। शिपमेंट ऑफ गुड्स करने के बाद उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली होता है जैसे बिल ऑफ लेडिंग मिलती है और इसके साथ ही साथ शिपिंग बिल मिलता है जो एक्साइज क्लियरेंस या कस्टम क्लियरेंस के बाद जो है वो इशू होता है। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं
वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो कहाँ जाता है, नेगोशिएटिंग बैंक के पास। वहां पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराता है और वेरीफाई कराने के बाद उसका पेमेंट वहां से क्लियर हो जाता है। नेगोशिएटिंग बैंक को कहाँ से पेमेंट मिलता है, इशूइंग बैंक के थ्रू। नेगोशिएटिंग बैंक को उसका पेमेंट रिम्बर्स्ड हो जाता है। उसके बाद इशूइंग बैंक लास्ट में क्या करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स, इशूइंग बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपोर्टर को देती है ताकि वो क्या कर सके, अपने गुड्स को पोर्ट से क्लियर करा सके। इशूइंग बैंक क्या करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को हैंडओवर कर देती है जिससे कि वो अपने गुड्स का कस्टम क्लियरेंस करा करके अपने गुड्स को रिसीव कर सके, जो भी आइटम्स उसने इंपोर्ट कराए हुए। पूरा प्रोसेस था जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किसके अंडर में ये गवर्न और रेगुलेट होता है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और साथ में इसका प्रोसीजर क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने का।